नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। रायपुर में 27 पदों के लिए पहुंच गए 4000 लोग। 14 घंटे इंतजार करके महिलाएं हुई परेशान। अफसरों ने शाम को कहा कल आना। रायपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल के काउंसलर और टीचिंग स्टाफ की भर्ती की जा रही है। मंगलवार को बैरन बाजार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में आवेदकों को बुलाया गया था। कुल 27 पदों के लिए 4000 से ज्यादा लोग आवेदन करने पहुंच गए। सुबह से ही लोग पहुंच गए थे। करीब 14 घंटे तक महिलाएं परेशान होती रही, फिर भी मौका नहीं मिला। भर्ती की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, मगर रायपुर के आसपास के शहरों से लोग यहां सुबह 6 बजे से ही आ चुके थे। भीड़भाड़ और धक्का मुक्की के बीच फॉर्म देने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। भीड़ इतनी थी कि फॉर्म बांटने के बजाय भीड़ पर फेंके जा रहे थे। जो फॉर्म लूट सकता था उसने लूटा, जिसे दूसरों पर दया उसने फोटोकॉपी कराकर दूसरों को फॉर्म बांटा। कुछ ने फॉर्म का प्रिंट आउट कराकर इसे 20-20 रुपए में भी बेच दिया गया। भर्ती में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं भी दूर दराज से इलाकों में पहुंची हुई थी। साथ में छोटे बच्चे भी थे जो पूरी दिन धूप में परेशान होते रहे। कॉलेज कैंपस की जमीन पर ही लोग बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाया तो कुछ ने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू देकर बाहर आने वाले कैंडिडेट संतोष ने बताया कि कमरों में इतनी ज्यादा भीड़ है कि इंटरव्यू लेने वाले सिर्फ पूछ रहे हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए। हम जैसे ही बता रहे हो उसके बाद हमें बाहर भेज दिया जा रहा है। यह समझ नहीं आ रहा कि सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। भर्ती में शामिल होने आई टीचर सबीना ने बताया कि वो पिछले 12 साल से टीचिंग का एक्सपीरियंस रखती है, मगर यहाँ इतनी अव्यवस्था है कि दिन भर जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करती रही हूँ। सुबह से शाम हो जाने के बाद शिक्षा विभाग के अफसरों ने कह दिया कि अब भर्ती की प्रक्रिया भीड़ की वजह से आगे चल पाना मुमकिन हो गया है। जो कि कल रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वह बुधवार को आकर फिर से इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में उन कैंडिडेट का गुस्सा फूटा जो रायपुर के बाहर से आए थे। इन पदों पर होगी भर्ती। रायपुर के पंडित आरडी तिवारी, बीपी पुजारी सहित स्मारक, माना कैंप और बिन्नी सोनकर शासकीय अंग्रेजी स्कूल में एक काउंसलर यानी कि कुल 5 पदों पर यहाँ भर्ती की जा रही है। इन्हें हर महीने 15,000 रुपए का मानदेय मिलेगा और उसके साथ ही इंग्लिश, विज्ञान, हिंदी, गणित, संस्कृत, कला के एक शिक्षक की भर्ती भी होगी। आर्ट्स और साइंस के 3 सहायक शिक्षक, प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर और चपरासी के 4 पद और स्वीपर के 2 पद और प्री प्राइमरी के शिक्षक के लिए 2 पद, आया के 2 पद, स्वीपर का 1 पद स्वीकृत है, जिसे भर्ती के जरिए भर्ती लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 6 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर। गरियाबंद की कलेक्टर हटाई गई। रायपुर नगर निगम के आयुक्त भी बदले गए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। वहीं एक वरिष्ठ अफसर की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश से गरियाबंद की कलेक्टर नम्रता गांधी को हटा दिया गया और 2013 बैच के IAS गांधी को मंत्रालय में बिना विभाग का संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनको स्वास्थ्यगत वजहों से मैदानी तैनाती से हटाकर मंत्रालय बुलाया गया है। उनकी जगह पर 2015 बैच के IAS प्रभात मालिक को गरियाबंद का कलेक्टर बनाया गया है। प्रभात अभी तक रायपुर नगर निगम के आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रायपुर में मलिक की जगह 2017 बैच के मयंक चतुर्वेदी को नगर निगम आयुक्त बनाएगा और उनके पास स्मार्ट सिटी रायपुर के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी। मयंक अभी तक रायपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्मार्ट सिटी रायपुर के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रायपुर जिला पंचायत में मयंक की जगह 2016 बैच के रवि मित्तल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। अभी तक रायगढ़ जिला पंचायत में CEO रहे रवि मित्तल की जगह 2018 बैच के अविनाश मिश्रा को रायगढ़ भेजा गया है। अविनाश अभी दंतेवाड़ा में SDM की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अंकित आनंद का कद भी बढ़ा दिया गया है। देश में सबसे ज्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे छत्तीसगढ़ में हैं। प्रदेश में 39.1% तंबाकू लेने वाले, इनमें से 7% ने 15 साल की उम्र में पहले की शुरुआत कर चुकी है। बिलासपुर में गुटखा और तंबाकू सेवन से मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति यह है कि सिम्स के कैंसर OPD में प्रति माह 30 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं जो मुंह के कैंसर संबंधित है। उनमें गला, जीभ और जबड़े के साथ ही तालू के कैंसर के लक्षण मिले हैं। डॉक्टरों ने तंबाकू सेवन करने वाले ज्यादातर मरीजों को जानलेवा कैंसर की बीमारी घेर रहा है। इधर सिम्स के डेंटल विभाग में भी मुंह के कैंसर के कई मरीजों का जबड़ा निकालकर ऑपरेशन करना पड़ा। इसकी वजह भी तंबाकू ही है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं तंबाकू का सेवन। छत्तीसगढ़ में तंबाकू की लत से बच्चे भी नहीं बच पा रहे हैं। भले ही सरकार ने गुटखा बेचने पर पाबंदी लगा रखी हो, लेकिन पान मसाला और अन्य माध्यम से इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में 39.1% लोग
तंबाकू का सेवन करते हैं। यह देश के औसतन 28.4% से अधिक है। इसमें 7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में पहले ही तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया है और 39% ने 15 से 17 वर्ष की उम्र से और 35.4% ने 18 से 19 वर्ष में सेवन शुरू किया है। औसतन 18.5 वर्ष की आयु में तंबाकू का सेवन शुरू किया था। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 14 साल से कम आयु वर्ग में तंबाकू सिगरेट का सेवन भारत में सर्वाधिक है। राज्यसभा की चुनाव में दोनों सीट निर्विरोध जीतने वाली है कांग्रेस। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने भरा है पर्चा। जेसीसी ने भी नामांकन भरा, लेकिन चुनाव की नौबत नहीं है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन का मंगलवार को आखिरी दिन था। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने पर्चा भर दिया है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा है। विधानसभा में कांग्रेस के भारी बहुमत के दम पर दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। इधर जेसीसी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। हालांकि समर्थक प्रस्तावक की संख्या पूरी नहीं होने के कारण उनका नामांकन खारिज हो जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशियों के बाहरी होने के बाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यसभा में ऐसा होता है और भाजपा सहित सभी पार्टियों दूसरे प्रदेश में प्रतिनिधि भेजती है। कांग्रेस ने रविवार देर रात राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उसके एक दिन बाद सोमवार शाम को पार्टी के दोनों उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दिल्ली से रायपुर पहुंच गए। मंगलवार की सुबह दोनों ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। यहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दोनों उम्मीदवारों का विधायकों ने परिचय कराया और यही नामांकन के प्रस्तावक और समर्थकों ने हस्ताक्षर लिए गया। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल मुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मंत्री विधायकों के साथ दोनों प्रत्याशियों को लेकर विधानसभा पहुंच गए। यहां राज्यसभा के दोनों पदों के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम समय सीमा दोपहर बाद 3 बजे तक है। इस सीमा तक कोई और नामांकन नहीं हुआ तो दोनों का निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर दिया जाता था। लेकिन विधानसभा में दलीय शक्ति संतुलन को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम दिख रही थी। लेकिन आखिरी समय में जोगी की पार्टी जेसीसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिदास भारद्वाज कर रहे हैं जेसीसी से उम्मीदवारी। जांजगीर चांपा में पटवारी का घूस लेते वीडियो वायरल। जमीन का नक्शा ठीक कराने 4000 दिए, फिर भी लगवा रहा था किसान को चक्कर। छत्तीसगढ़ में फिर एक पटवारी घूसखोरी के मामले के चपेट में सामने आया है। जांजगीर चांपा जिले घूस लेने के बाद भी किसान को परेशान करने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। पटवारी ने किसान से जमीन के दस्तावेज दुरुस्त कराने के एवज में 4000 रुपए लिए थे। इसके बाद भी किसान का काम नहीं किया और चक्कर लगवाता रहा। तंग आकर किसान ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल पामगढ़ तहसील के कोढ़ा भाट गाँव के किसान राजकुमार कुर्रे को पैसों की जरूरत थी। वह अपनी जमीन बेचना चाहता था, लेकिन नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं था। इसके चलते नक्शा अपडेट कराने के लिए वह हल्का नंबर 23 के पटवारी देवेंद्र साहू के पास चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा था। कई बार चक्कर लगाने के बाद 4000 रुपए में बात तो बन गई, लेकिन 4000 देने के बाद भी उसका काम नहीं हुआ। किसान राजकुमार तय तिथि पर पटवारी कार्यालय पहुंचा और रुपए निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। पटवारी ने भी बात करते हुए रुपए मेज की दराज में रख लिया। इस दौरान किसान ने अपने सहयोगी की मदद से उसका वीडियो बना लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो पामगढ़ एसडीएम भास्कर सिंह मरकाम के पास पहुंचा तो उन्होंने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। 1.5 महीना पुराना बताया जा रहा है वीडियो। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो करीब 1.5 महीने पुराना है। रुपए लेने के बाद भी पटवारी देवेंद्र साहू काम नहीं कर रहा था। वह बार बार किसान राजकुमार कुर्रे को चक्कर लगवाता था। इससे तंग आकर किसान राजकुमार ने वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद अब पटवारी को निलंबित किया गया है। इसके स्थान पर पटवारी रविकांत साहू की नियुक्ति वहां की गई है। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। केंद्रीय मंत्री ने किया खुलासा। प्रहलाद पटेल बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही आएगा। मोदी सरकार के बनने के बाद देश में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही आएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के बनने के बाद देश में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। ऐसे काम किए जाए तो आजादी के बाद भी अब तक नहीं हुए थे। मोदी सरकार की वजह से गरीब को बिन मांगे बहुत कुछ मिला है। 8 साल पूरे होने पर हम सुशासन गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को बीच जाकर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे, लोगों से जानकारी भी लेंगे। फूड पार्क को पूरा करने का दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड स्थित ग्राम बेमता सरोरा के इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन 3 जून 2021 को हो चुका है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से स्थापित किया जाना है। इस मेगा फूड पार्क के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बनाई गई सुविधाओं में कोल्ड स्टोरेज,
3745 MT, पैक हाउस 10 MT प्रति घंटा और ड्राई वेयर हाउस 12000 MT, बॉयलर 8 MT, एसेप्टिक प्लम्पिंग और पैकेजिंग लाइन आम के लिए 6 मीट्रिक टन घंटा और टमाटर के लिए 12 मीट्रिक टन घोषित किया गया है, जिसे सक्षम बुनियादी ढांचे के अलावा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भी शामिल है, जिसे पूरा करने के दिए गए हैं आदेश। कहा गया है कि मैं आया हूं तो यह पूरा ही होगा।